नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारी लगातार कवरेज हरियाणा चुनाव पर जारी है और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं बीजेपी के हरियाणा प्रभारी वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पुनिया। डॉक्टर पुनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहला सवाल तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम भी हर जिले में जा रहे हैं, आपका भी लगातार भ्रमण जारी है, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में बिल्कुल मैंडेट साफ है। लोग कुछ भी कहें, कैसी चर्चा करें, कोई भी पॉलिटिकल गॉसिप हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं केवल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के नाते नहीं, जो मैं हरियाणा का मिजाज समझ पाया बरसों बरस से, केंद्र की सरकार से उनका मिजाज मेल खाता है। हरियाणा की जनता नेशनल एजेंडे पर वोट कास्ट करती है और पिछले 10 वर्षों में जो नायब सैनी की, मनोहर लाल जी की और मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, उसके प्रति लोगों की एक आस्था है और यही आस्था जीत का रास्ता तय करती है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आपके पार्टी के रोहतक दफ्तर में। यहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मैनिफेस्टो जारी किया था। मैनिफेस्टो में किन किन बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको लगता है ये शायद गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो जो मैंने कहा कि 10 वर्षों में बहुत कुछ हरियाणा में बदला है। उससे पहले हरियाणा एक तरीके से डिफेम था, करप्शन के लिए, भर्तियों में फर्जीवाड़े के लिए, बहुत ज़्यादा एम्यूनिटीज़ नहीं थी। और आप देखिए कि बदलती हुई दुनिया में सबसे ज़्यादा कम सेक्स रेशियो यही था। जो एक डिफरेंस था वो ज़बरदस्त था। यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत होती है। यही राज्य है जिसने केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को सबको अच्छे से लागू किया पिछले 10 वर्षों में। इसलिए हम जो कहते हैं वही करते हैं और उसी स्पिरिट से हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें वो तमाम बातें जिसमें हमने कुछ चीज़ें तय करी हैं और कुछ भविष्य का हमारा एक रोड मैप है। हमारा ये ब्लूप्रिंट है, एक संकल्प है हरियाणा की जनता के लिए, जो बहुत परिश्रम से लगभग 2 लाख लोगों की ओपिनियन ऑनलाइन ऑफलाइन आई। उसके संकलन के बाद हमने ये तय किया। तो एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना है जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। यहाँ जवानों के बीच में अग्निवीर की बड़ी चर्चा होती है। हरियाणा की सरकार ये एश्योर करती है, पार्टी एश्योर कर रही है कि हम 100% उनको सरकारी रोजगार देंगे। जो किसी तरीके का भ्रम था वो खत्म करना चाहिए। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ओलंपिक नर्सरी का कमिटमेंट हमने किया है। 2 लाख सरकारी नौकरियों का कमिटमेंट हमारा है, हम उसको पूरा करेंगे। अभी भी लगभग 2.5 लाख से ऊपर नौकरी हम लोग दे चुके हैं। 1,44,000 का तो प्रमाणिक डाटा है और उसको यदि और प्लस करें तो लगभग वो आंकड़ा 2.5 लाख के आसपास पहुंचता है। इसी तर्ज पर 5 लाख लोगों को हम लोग मकान देंगे, ये कमिटमेंट हम लोगों का है। तो कुल मिलाकर एक समग्रता लिए हुए है। लाडली लक्ष्मी, जिसमें 2100 रुपये हम बेटी को, बालिका को प्रोत्साहन के लिए देंगे, स्कूटी उनको देंगे। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आम आदमी की सहूलियत तक ये सब उसमें समाहित किए। 20 तो ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर हर तबके को जिसमें हमने सहूलियत देने का संकल्प किया है। पर क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ है इसमें, पर आपने अग्निवीर का जिक्र किया, आपने किसानों का भी जिक्र किया, आपने महिलाओं का जिक्र किया, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की वजह से और ये जो अग्निवीर मुद्दा जो बीजेपी जो कांग्रेस ने उठाया था, इसकी वजह से नुकसान हुआ है लोकसभा में हाल ही में हरियाणा में? देखिए, मैं फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करता। लोकतंत्र है, इसमें सबको अपने अपने वोट देने की आज़ादी है और वोट का मिजाज हर समय अलग अलग होता है। देश में अधिकांश चुनाव इमोशंस और स्लोगन्स पर होते हैं। समय समय पर ऐसे इमोशंस पे लोगों ने वोट दिए भी हैं। राम जन्मभूमि पे मिला, 370 पे मिला। कुल मिलाकर जो देश का मिजाज है, प्रदेश का मिजाज है, जो मैंने कहा हरियाणा की जनता नेशनल एजेंडे पे कास्ट करती है। कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जो विरोधी लोग हैं वो एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये कुल मिलाकर राजनीतिक लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है। उन्होंने कोशिश की, सफल तो नहीं हुए, लेकिन एक भ्रम फैलाने में कामयाब जरूर हुए। संविधान को बदलने के नाम पर, कभी किसानों के आंदोलन के नाम पर, कभी खिलाड़ियों के नाम पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर सब तबके की पार्टी है, किसी से कोई भेद नहीं और सबके लिए काम करती है। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। 36 कौम बिरादरी की पार्टी है, हर कौम का वोट हमें मिलता है। हमने तो केवल अपने पक्ष को मजबूती से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है कि अग्निवीर पर भ्रम था, किसानों को लेकर भ्रम था। वरना आप देखिए,
देश की अनूठी सरकार है जिसने खेती का 1,52,000 करोड़ का बजट आज़ादी के बाद, ये पहली सरकार थी। यूपीए का आंकड़ा देखेंगे तो केवल 25,000 करोड़ था 2014 में जो वो गए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है किसानों के लिए। तो फसलों की बीमा योजना, एक एक जिले का क्लेम 500 करोड़ होता है। कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि जो इस संकल्प पत्र में हमने घोषणाएं की हैं, हमने किसी प्रलोभन के लिए नहीं की, लेकिन उस तबके के भरोसे के लिए की है, और हमने वो करके दिखाया भी, करने वाले भी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग गारंटीज की घोषणा की है, न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी गारंटीज कर्नाटक में तो चली हैं, मगर आपके खुद के गृह राज्य में राजस्थान में चल नहीं पाई। क्या हरियाणा में चल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस की गारंटी और उनके वायदे तो ठगने जैसे हैं। गारंटी उनकी चीन के खिलौने की तरह, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। वादा टूटने वाला अक्सर उनका होता है, इसलिए कई बार ये हास्यास्पद सी बात है कि उनको इतने अरसे तक देश में राज करने का मौका मिला, यही हरियाणा था, यही देश था, पूरा अवसर उनको था, तो क्यों उन्होंने एमएसपी की चिंता नहीं करी? क्यों उन्होंने इस तरीके से 500 रुपये में सिलेंडर की बात नहीं करी? क्यों उन्होंने पेंशन की बात नहीं करी? तो मुझे लगता है कि एक किस्म की नकल में भी जैसे अकल चाहिए होती है, तो वो अकल भी उनमें दिखती नहीं है कि उन्होंने केवल बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश की है, जो हमने अपनी योजनाएं लागू कर रखी हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं पेस्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि वो खाली एक दिखावा सा है, प्रलोभन जैसा है, वो कभी एग्जीक्यूट होगा भी नहीं, ऐसा अवसर उनको मिलेगा भी नहीं। जी, अंतर कलह दिखने को मिली है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं दिखी थी। क्या आपको लगता है वो नुकसान नहीं करेगी आपकी पार्टी को? हाँ, कुछ बागी तो मान गए हैं, मगर कुछ और हैं अभी मैदान में। देखिए, फर्क है उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो डिसिप्लिन है, जो संगठन का ढांचा है, और जो लोगों का एक रेस्पेक्ट है, वो उनकी पार्टी में नहीं दिखता। ये हो सकता है कि एक एक टिकट पे बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं, उसमें से कुछ लोगों को 90 सीटें थी, एक सीट पे एक कोई देंगे, तो कुछ नाराजगी हो सकती है। लेकिन जो मैं भी देख रहा हूँ कि हमने 95% उस चीज़ को सेटल कर लिया है। कांग्रेस में एक बड़ा तबका है जो आज भी उनके रिबेल्स की यदि संख्या देखेंगे तो 25 से ऊपर है। हमारे यहाँ तो 2, 3, 4, 5 लोग मुश्किल से हैं। हमने सेटल किया है, कार्यकर्ता भी सब काम पे लगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए परेशानी ज़्यादा, हमारे लिए कम है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए। वो जहां जाते हैं हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं और बहुत से वोट लाते हैं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए। हमने देखा था कुरुक्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी सभा हुई थी, अब सोनीपत में भी होने जा रही है। तो पीएम मोदी का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है इन चुनावों पर? देखिए, नेतृत्व का एक भरोसा होता है, और मोदी जी ने उस भरोसे को लोगों के बीच में पैदा किया है। नेता के नाते मुझे लगता है कि लोग सारे बंधन तोड़ के मोदी जी पर भरोसा करते हैं, और इस भरोसे से पार्टी को भी ताकत मिलती है, भारत को भी ताकत मिलती है। चुनाव में भी वो जहाँ प्रचार के लिए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। तो मोदी कुल मिलाकर इलेक्शन की एक किस्म की एसेट हैं जो हमें ताकत देती है। राहुल गांधी जी भी आ गए मैदान में। आज मेरे ख्याल से खबर आ रही है कि करनाल पहुंचे हैं, वहाँ लोकल लोगों के बीच में हैं वो इस वक्त। तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है? क्योंकि अभी विदेश यात्रा पे थे, तरह तरह के आरोप उनने आपके केंद्र सरकार पे लगाए हैं, जिनको लेकर आपने उनको घेरा भी है। राहुल गांधी जी देर से भी आए हैं और दुरुस्त भी नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल लीडर की जो विजन होती है, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव था, अमेरिका जनाब घूम रहे हैं, और ऐसे कई अवसरों पर देखा है कि चुनाव कहीं थे, यात्रा कहीं निकाल रहे थे। उनके मुझे लगता है कि सोच में और व्यक्तित्व में एक कंट्रास्ट है, और इसलिए वो ठीक से डिलीवर न पार्टी को कर पा रहे और न उस चीज़ों को लीड कर पा रहे, इसलिए न उनकी कोई अपील है। वो एक खानदान विशेष के हैं, और कांग्रेस में ये परंपरा है उस खानदान की पूजा करने की, तो इतना भर उनका एक रोल है। राहुल गांधी का कोई पब्लिक इम्पैक्ट नहीं है। जी, एक और नेता है मगर जो आ गए हैं मैदान में, वो है अरविंद केजरीवाल। हाल ही में जमानत मिली उनको, आज वो उतर आए हैं हरियाणा के मैदान में। उनके रोड शोज अब लगातार होंगे। क्या उनका कोई इम्पैक्ट होगा? आम आदमी पार्टी कह रही है जैसे मौका दिया पब्लिक ने पंजाब में, वैसे ही हरियाणा में दे लोग। मुझे लगता है कि केजरीवाल पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। अब न तो पंजाब की, न दिल्ली की, न हरियाणा की जनता पर भरोसा नहीं करेगी। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे सतीश जी मैं पूछूंगा। दो, जैसे आप कह रहे थे, आप
को उम्मीद है कि जनता जो है वो आपको तीसरी बार जिताएगी, मगर जब सरकार 10 साल चलती है एक राज्य में तो नेचुरल सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी होती है लोगों में। आपने अपने मुख्यमंत्री को भी बदला हाल ही में, ML खट्टर जी थे, अब केंद्र में आ गए हैं वो, नैब सिंह सैनी बने हैं। क्या ये कहीं ना कहीं मानना था कि एंटी इनकम्बेंसी थी, और इस वजह से कुछ एनालिस्ट, जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे, गॉसिप्स और विश्लेषण ये चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है क्योंकि काफी समय से बीजेपी यहाँ है तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है? मैं नहीं मानता। कई बार अक्सर सरकारों के खिलाफ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर पिछले 10 वर्षों के शासन के कारण कोई एंटी इनकम्बेंसी है, बिल्कुल नहीं है। क्यों कि जो 10 वर्षों में यहाँ जो हुआ है, जैसे उदाहरण के तौर पर बिना खर्ची और बिना पर्ची की भर्ती, ये रोल मॉडल है पूरे देश में। नहीं तो हरियाणा में तो केवल इसी के कारण भर्ती होती थी कि पर्ची और खर्ची एक जुमला नहीं था, वो हकीकत थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, सेंटर स्पॉन्सर्ड जितनी स्कीम्स थी उसमें हरियाणा की एग्जीक्यूशन की जो रेटिंग है वो 1, 2, 3 के बीच में आती है, देश के पहले 3 प्रांतों में शुमार होता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में बदलाव खूब आया, हरियाणा में प्रगति खूब हुई और हरियाणा देश की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इसलिए इस चीज़ को यदि दूसरे नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि लोग इसको लोकसभा के चुनाव से कंपेयर करते हैं, मेरा नज़रिया दूसरा है। लोगों ने कहा लोकसभा में कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी। फिर विश्लेषक कहते थे कि हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। हम लोग 5 सीटों पर जीते हैं। ये ठीक है कि 5 हमारी सीटें कम हुई हैं, पर उसमें कांग्रेस कारण नहीं थी, वो हमारी अपनी कुछ कारण थे, जिसमें कुछ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें थी, कुछ एफर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें थी। कांग्रेस के प्रति प्रेम नहीं था, हमारे प्रति बैर नहीं था, और ये महज संयोग था कि कहीं न कहीं हम अपने जो समर्थक वोट था वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचा, सिर्फ इतना फर्क था। लेकिन आप ये देखिए, इतने सारे नेगेटिव नैरेटिव्स के बाद, इतने सारे दुष्प्रचार के बाद, जिसमें संविधान, आरक्षण, सारी चीज़ें शामिल थी, हम 5 सीटें जीते। असेंबली का असेसमेंट करेंगे तो यदि जो सो कॉल्ड कही गई बातें थी, एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरीके से कुप्रचारित किया गया, वो देखिए कि हमने 44 सेगमेंट पे लीड हासिल करी है। यानी प्रतिकूलता के बीच में भी एक उम्मीद साफ तौर पर दिखाई देती है। फर्क सिर्फ यदि मेजोरिटी की तरफ जाएंगे तो 2 सीटों का ही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत के से कहीं आगे हैं। ये सारी परिस्थितियां, जिसमें कैंपेन भी शामिल है, प्रचार भी शामिल है, उम्मीदवार भी शामिल हैं, हमने अच्छे योग्य उम्मीदवार दिए हैं। अपेक्षाकृत हमारे यहाँ पार्टी का अंदरूनी विरोध कम है। कैंपेन के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर तमाम नेताओं जिस आक्रामकता से प्रचार कर रहे हैं और करेंगे, ये सारे कारक हैं जो बीजेपी को जीत के लिए प्रेरित है। और सारी बिरादरी आपके संग है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि जाट उनके संग हैं और इसलिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं ताकि अन्य बिरादरी भी आ जाए। देखिए, बीजेपी जाति बिरादरी की पार्टी नहीं करती, और बीजेपी को सभी जातियों का वोट मिलता है, और केवल आज से नहीं, अरसे से मिलता है। कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, दिगर बात है, लेकिन बीजेपी को सब जातियों का वोट मिला है, तभी बीजेपी सत्ता में केंद्र में आई है, हरियाणा में आई है। और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ, दृढ़ हूँ कि हमें सभी 36 कौम का वोट मिलता है और मिलेगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दी अपकमिंग इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच सतीश पुनिया जी फॉर स्पीकिंग विद अस। तो ये थे सतीश पुनिया जी जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी बार वापसी हो रही है हरियाणा में, और नैब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 8 अक्टूबर को। फिलहाल कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, रोहतक, इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स।